पिछले 17 सालों से कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर व सीसीटीवी कैमरा में डबवाली का भरोसेमंद नाम अब इंपोर्ट वाले डेल और एचपी के लैपटॉप कोर i5, कोर i7 बिल्कुल नई कंडीशन में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। याद रखें, बंसल कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, कॉलोनी रोड नजदीक चुंगी स्कूल, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार आपके लिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर वो अपडेट हम भावी सरपंचों तक, पंच तक और ब्लॉक समिति मेंबर तक, जिला परिषद सदस्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब हरियाणा पंचायत चुनाव आयोग की तरफ से जो पंचायती चुनाव में जो ताज़ा अपडेट मेरे पास है वो आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे सवाल भी पूछ रहे थे कि सरपंच का अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी एनओसी जरूरी है, क्या पुलिस से भी उनको एक एनओसी लेनी होगी, उनको केस दर्ज तो नहीं है, किस बैंक से क्या क्या नो ड्यूज उनको चाहिए। तो ये पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। साथ ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या हम अगर पंचायती जगह पर बैठे तो क्या चुनाव हम लड़ सकते हैं, क्या अगर हम सरकार के डिफाल्टर हैं तो भी चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। तो पूरी अपडेट हम आपको बता रहा हूँ। अगर आप खुद सरकार के डिफाल्टर हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, और रिश्तेदारों पर अगर किसी तरीके का कोई भी बकाया है तो बंदिश नहीं है। ये एक अच्छी अपडेट आपके लिए है कि अगर आपके रिश्तेदार को डिफाल्टर है, बकाया राशि है, आपके ऊपर उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। राज्य चुनाव आयोग SEC ने रिश्तेदारों के बकायेदार महिला प्रत्याशियों को पंचायत चुनाव में बड़ी राहत दी है। आयोग ने ऐसी महिला प्रत्याशियों के नामांकन को हरी झंडी दी है। साथ ही राज्य विधि आयोग ने इस मामले में राय भी मांगी है LR से। हालांकि खुद ये प्रत्याशी यदि सरकार का डिफाल्टर है तो वो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकेगा। हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए इन दिनों नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान राज्य चुनाव आयोग के पास कुछ ऐसी शिकायतें आई है जिसमें महिला प्रत्याशियों के रिश्तेदार डिफाल्टर हैं, और इन शिकायतों पर अमल करते हुए LR से, यानी कि इस मामले में जो राज्य विधि आयोग है उससे इसकी पूरी जानकारी है वो मांगी गई थी। आयोग ने यह कार्रवाई सेल्फी विद डॉक्टर के संस्थापक सुनील जांगलान की शिकायत पर की है। आयोग ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं, और सेल्फी विद डॉक्टर फाउंडेशन द्वारा हरियाणा की 5 महिला उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव के लिए तैयार किया गया, जिसमें से एक उम्मीदवार भिवानी की पिंकी को उनके ससुर के नाम से पड़े बिजली बिल के कारण SDO ने एनओसी देने से मना किया था। पहले चरण का चुनाव शेड्यूल आपको पता ही है, 14 से 19 अक्टूबर तक नामांकन है, और 20 अक्टूबर को नामांकन की पड़ताल है। जिला परिषद पंचायत समिति मतदान 30 अक्टूबर को, और पंच सरपंच का मतदान है वो 2 नवंबर को होना है। दूसरे चरण में देखें तो 21 से 28 अक्टूबर तक नामांकन चलेगा, और 29 को नामांकन की पड़ताल है, और नामांकन वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटित है वो 31 अक्टूबर को हो जाएंगे। और उसके बाद 12 तारीख को सरपंच पंच का चुनाव है, और 9 को पंचायत जिला परिषद समिति का मतदान है वो होने वाला है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव का परिणाम सभी जिलों के चुनाव के बाद ही एक साथ घोषित किया जाएगा। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको एनओसी अगर लेनी है तो क्या क्या आपको नॉमिनेशन करते वक्त जो एनओसी है, नो ड्यूज जिसको बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, वो क्या क्या लेना है। यदि कोई व्यक्ति पंचायत चुनावों में नामांकन करता है तो उसके लिए 4 एनओसी अनिवार्य है। इनमें से बिजली विभाग की, सहकारी सोसाइटी के ऋण की और हरियाणा सहकारी बैंक के ऋण की एनओसी शामिल है। और चौथी, इसमें किसी भी केस में अगर कोई भी इंक्वायरी, उसको एनओसी नहीं लेनी, बल्कि वो स्वयं एक उसको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन का एक उसको सर्टिफिकेट भरना है, और उसी के आधार पर वो शपथ पत्र होगा, डिक्लेरेशन, उसी के आधार पर उसको वो एनओसी मानी जाएगी। और बाकी एक और खबर आज वायरल हुई, वो ये कि हरियाणा में पंचायत चुनाव की एक फेक ऐसा लेटर जारी हुआ जिसमें लिखा था कि अब पंचायतों का कार्यकाल 3 साल कर दिया गया है, जिसमें CEO ने जवाब दिया है कि 5 साल का ही कार्यकाल रहेगा। और ये जो चिट्ठी वायरल हुई वो बहुत पुरानी थी। पंचायत समितियों, जिला परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष होने का दावा किया गया, और लेटर वायरल हो रहा था। इस लेटर को राज्य चुनाव आयुक्त धनपल सिंह ने फेक बताया, कहा कि ये पुराना लेटर कई वर्ष पहले का है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको चुनाव लड़ना है और इसी के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आपको सिर्फ
4 एनओसी लेनी है, जिनमें से बिजली विभाग की है, सहकारी सोसाइटी की है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको जो इसमें और चाहिए, चौथी वाली है, वो है हरियाणा सहकारी बैंक, एक सहकारी सोसाइटी की, एक हरियाणा सहकारी बैंक के ऋण की, यानी कि कोई भी आपके ऊपर बकाया बैंक का नहीं होना चाहिए। 2 ये, तीसरी बिजली विभाग, और चौथा आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन, खुद का शपथ पत्र भरना है। आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आप किसी और गलत काम में नहीं है, आपके ऊपर कोई और कानूनी कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो आपको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर देनी है। आपको कहीं भी पुलिस थाने में जाने की आवश्यकता फिलहाल इस लेटर के हिसाब से, जो चुनाव आयोग ने दिया है उसके हिसाब से नहीं है। और अब मौसम बड़ा मिजाज बदल रहा है, क्योंकि चुनाव सर चढ़कर बोलने लगा है, पंचायती चुनाव, और गांव की सरकार चुनने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ऐसे में आप भी सोच समझ कर ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव करें। और अगर आपके गांव में सहमति होती है, निर्विरोध अगर सरपंच चुना जाता है, तो उस पंचायत को 11 लाख रुपए प्रोत्साहन के तौर पर सरकार उस पंचायत के खाते में राशि डालेगी। और सरकार की तरफ से कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पंचायतें निर्विरोध चुनी जाए। और हरियाणा में अभी तक इक्का दुक्का ऐसी खबरें जरूर आई है कि कुछ एक गांव की पंचायतों ने खुद फैसला लेकर सर्वसहमति के साथ गांव में पंचायत में सरपंच का चुनाव, पूरी पंचायत का चुनाव कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही।